गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, और वो है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है, आपको मैंने 5 हेड्स बताए थे: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड्स की इनकम को जब आप टोटल कर लेते हैं तो आपका बन जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर से बता रही हूँ, इन सैलरी से अगर कोई इनकम है, आपके पास कोई घर है उसकी कोई इनकम है, आपका कोई बिज़नेस है उसकी कोई इनकम है, आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो या कुछ शेयर्स बेचते हो या कुछ भी ऐसा गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उसकी इनकम, और इसके अलावा आपकी कोई और सोर्सेज की इनकम, जो मैंने आपको पांचों क्लियर किए थे पहले। उन पांचों इनकम को जब आप टोटल करेंगे तो वो आपकी बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए ज़रा। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने हाथ से लिखा है। ग्रॉस टोटल इनकम का मैंने क्या लिखा है, टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स। ठीक है, मान लीजिए सैलरी में मेरी इनकम है तो मैंने ये लिखती। मान लीजिए हाउस है, अब 1% ये भी हो सकता है कि मेरे पास हाउस एक से ज़्यादा हैं, तो अगर एक हाउस है तो उसकी इनकम लिखिए, अगर 2 हैं तो दोनों की लगती। ठीक है, और अगर मान लो किसी में लॉस हो गया है तो वो इसमें से माइनस भी कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आपके पास बिज़नेस कोई है ही नहीं तो वहाँ आप नील कर देंगे, और अगर है तो आप उसमें लिख देंगे। ओके, उसके बाद कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 2 टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म लंबे समय का होता है और शॉर्ट टर्म थोड़े समय में जो आपका क्रिएट होता है। डिटेल में मैं आपको इसको बाद में बताऊंगी। तो दोनों तरह का कोई भी गेन हो आपका, वो आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आ जाता है अदर्स वाला सीन। अदर्स वाला का मतलब ये होता है कि अगर कोई और इनकम जो आपकी इन चारों हेड में नहीं आती, वो आपकी इस वाले कॉलम में आ जाएगी। जैसे आपके बैंक में रखा हुआ पैसा जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो। ठीक है, तो इन सारों को आपने टोटल किया तो ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से ग्रॉस टोटल इनकम का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है टोटल इनकम का। तो अभी आपने देखा ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आई, ये ग्रॉस टोटल इनकम मैंने लिख दी। मान लीजिए ये 10,000 है। ठीक है, और इसमें से कुछ डिडक्शन यानी कुछ घटा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू लॉ, लीगल हिसाब से, यानी कि एक्ट के हिसाब से या इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से आप ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ माइनस कर सकते हैं। तो वो आप माइनस करके दिखाएंगे, उसे हम डिडक्शन कहते हैं। उसके बाद आपका जो बच जाएगा वही आपकी टोटल इनकम है, यानी कि कुल आय। ऊपर वाली इनकम है सकल कुल आय और ये है कुल आय। अच्छा यही है कि आप ये टर्म्स बेटा इंग्लिश में याद करो, क्योंकि इस इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने देखा कि आपके पास 10,000 की ग्रॉस टोटल इनकम थी, रिडक्शन आपकी 502 रुपये थी, और टोटल इनकम रह गई आपकी 9,498 रुपये। अब मैंने आप पहले 500 लिखा था, लेकिन समझाने के लिए मैंने 2 रुपये आपके बढ़ाए हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ आपको और समझाना चाह रही थी। एक तो ग्रॉस टोटल इनकम क्लियर हो गई आपकी, डिडक्शन आपको पता लग गई, टोटल इनकम आपकी आ गई। लेकिन 9,498 आई, मैंने इसको 9,500 क्यों किया, क्योंकि टोटल इनकम जब आती है ना तो उसको हम लास्ट के 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे आप राउंड फिगर भी कह सकते हो। तो आप इसको राउंड फिगर में डालोगे तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10,502 होती तो मैं उसको 10,502 ही लिखती, कि ग्रॉस टोटल इनकम को कभी भी राउंड ऑफ नहीं किया जाता, सिर्फ टोटल इनकम को ही राउंड ऑफ किया जाता है। अब आपको दोनों का फ़र्क समझ में आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या चीज़ है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ग्रॉस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं, कभी भी कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिडक्शन घटाने के बाद टोटल इनकम बचती है। तो मान लीजिए अगर डिडक्शन मेरी 0 भी होती तो भी तो मेरी टोटल इनकम 10,000 ही होती ना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, रूल एक आप ध्यान में रखिए कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम सेम हो सकती है, लेकिन टोटल इनकम कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए कि ग्रॉस टोटल इनकम किसे बोलते हैं और टोटल इनकम किसे बोलते हैं।